नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे नाउ न्यूज़ और आज हम आ चुके हैं पटना की सबसे ऐतिहासिक और बेहद खास मान्यता रखने वाले मंदिर अगमकुआं मां शीतला के मंदिर। अगमकुआं पटना में पुरातात्विक स्थल है जहां लोक आस्था के साथ लोगों की भक्ति जुड़ी है। यहां माता शीतला के दर्शन को और पूजा अर्चना करने को भक्त काफ़ी दूर दूर से आते हैं। वहीं पुरातात्विक कुआं होने के कारण इस जगह की महत्ता और भी बढ़ जाती है। केंद्र है वो कुआं जिसमें सम्राट अशोक ने फिकवाई थी अपने 99 भाइयों की लाशें। आपने जो क्वेश्चन किया है कि क्यों आस्था के केंद्र, नहीं, पहला सवाल तो मैं कहता हूँ ये माँ शीतला माता जो मंदिर है के नाम से विख्यात अगमकुआं के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जहाँ तक राजा सम्राट अशोक ने को कैसा कहा जाता है कि अपने 99 भाई को कुएं में हत्या डाला, ऐसा कहा जाता है। लेकिन विशेष रूप में पहला तो आपका नाम बताऊँ, चंद्रगुप्त मौर्य, उनका लड़का बिंदुसार हुआ। अब बिंदुसार का लड़का सम्राट अशोक है ना, तो कहीं से अभी ऐसा कहा जाता था कि अपने 99 भाई को, अब घटोचन गुप्त, अस्कंद गुप्त, कुमार गुप्त, बहुत से ऐसे लोग परिवार में, तो ऐसा कहा जा सकता है कि अपने 99 भाई को इस कुआं में डाला गया। जहाँ तक सवाल है इस कुआं अंदर गहराई के बारे में, तो ये कुआं करीब 7 कुआं का एक कुआं है, ठीक है। एक कुआं का स्रोत जो है गंगा के स्रोत कहिए, कहीं से और स्रोत कीजिए, एक कुआं कहीं मिला हुआ है। इस कुआं का सबसे बड़ी बात है कि जहाँ तक मंदिर की बात करना चाहते हैं आप, मंदिर, तो ये मंदिर जो है पहले प्राचीन में हम लोग क्या कहते थे, प्राचीन बात आ देते हैं। प्राचीन बात क्या हुई, पहले हम लोग प्राचीन में जो तो नहीं जानते कि शीतला क्या होती। पहले बुढ़िया माए, बाईसी माए, भवानी माए, अंगार माए, गलसुखी माँ, छोटी माता और बड़ी माता के रूप में जाने जाते, जिनको अंग्रेज शासन ने चिकन पॉक्स का नाम दिया। जो जिसको भी चिकन, चेचक और मतवाई होता था उसको तेल हल्दी मालिक के द्वारा छापा जाता था। आज भी जो बसियोड़ा जो पूजा होता है ना, वो देखते कि चैत से प्रारंभ हो जाता है। चौराहा पर जो महिला लोग करती हैं, गांव घर में देखते होंगे चौराहा का विशेष पूजा होता है। इनकी मेन पूजा बसियोड़ा होता है। बसियोड़ा, चैत का बसियोड़ा और आषाढ़ का पूजा। अब बसियोड़ा पूजा की विशेषता क्या है उस बारे में? उस समय ये चेचक का प्रकोप बहुत तेजी से उठता है। बसियोड़ा का मतलब इनकी पूजा जो होती थी बासी पूजा। ये रात भर पकवान लोग कच्चा चना, कसार, पूड़ी, खीर सब बासी बना के इनकी बसियोड़ा पूजा की, ठंड पूजा। इनकी ये जो चीज़ें होती है विस्फोटक होती है, ये अंगारा खुद, इसलिए ठंड बसियोड़े बासी, इसलिए पूजा की थी। उस महीने में इसकी प्रकोप बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है ना, इसीलिए बसियोड़ा पूजा चैत से प्रारंभ होता है। चैत, बैसाख, जेठ और आषाढ़ में खत्म होता है। इस बार बसियोड़ा मेला से रिलेटेड आप कोरोना गाइडलाइंस को किस तरह फॉलो करेंगे? आप लोग किस तरह भीड़ को नियंत्रित रखेंगे? ये नवरात्रा का समय, फलौना में हम लोग जो है कतार देखे हुए लाइन का पूरा जो लगी हुई है, उसमें लाइन से दूर सिस्टम बनाते हुए हम लोग बोर्ड भी रहेगा, एडवर्टाइजिंग भी होते रहेगा। इसमें लोगों को एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखना होगा कि काफ़ी कोरोना का मध्यम में देखते हुए एक दूसरे को दूरी बना के रखना। अपनी आस्था के केंद्र से पूजा करते हुए श्रद्धालु अपने जाए, सैनिटाइजिंग की भी व्यवस्था रहेगी। कोरोना गाइडलाइंस को आप पूरी तरीके से फॉलो करेंगे? सरकार के आदेश का पालन करना ही है हमको। तथा इस मंदिर की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता के बारे में बताइए, शीतला माँ मंदिर की विशेषता होता है। ये माँ शीतला हुई, ये तमाम भक्त जनों के घर घर में प्रवेश करती है। पहला तो जिनको आप कहते हैं कि चेचक, जिनको आज के डेट में छोटी माता, बड़ी माता, यही माता है कि सबके घर घर में प्रवेश करती है। और इनकी विशेषता ही है, यही है कि आपके 12 मास आपके पास होती है। इनसे जो भी दुआ मन्नत आप मांगे, किसी प्रकार का संकट हो या संघर्ष हो, उनकी आराधना आप करें, सच्ची मन से इनकी आराधना आपकी प्राप्त होगी, सुखी संपन्न प्राप्त होगी। इनके मन में किसी को वंश नहीं है, किसी को कष्ट है, किसी प्रकार की दिक्कत है, तो इनसे आप आराधना करें माँ से, माँ शीतला से, तो आप मनोकामना सिद्ध पूरी होती। हमारे दर्शकों को मंदिर निर्माण से जुड़ी कुछ बातें बताएं, जैसे इस भव्य मंदिर का निर्माण कब हुआ था? ये मंदिर जो प्राचीन काल में जो आपको बताते हैं
प्राचीन में आप देखते हैं प्राचीन काल हम लोग का आस्था का एक केंद्र है। आप ही नहीं बल्कि आप तमाम गांव और शहर में आप जाइए, 9 पिंड के रूप में आपको पाएगी। 7 पिंड, एक भैरवा चंडी देवी। ये पिंड के आकार में आपको हर गांव में मिलेगी। ये जो चेचक मतवाही का जो रूप होता है, प्रत्येक गांव में आपको ये 9 पिंड के रूप में मिलती है, पाए होंगे। इनकी आराधना अनादि काल के समय चल रही है। उसका जीर्णोद्धार आम श्रद्धालु द्वारा, यहाँ के सवैत प्रबंधक के द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। पहले तो इसको नमित गड्ढा था, ये था, वो था। अब इसको जीर्णोद्धार 1995 में आम श्रद्धालु के सहयोग से, जनता के सहयोग से मैं इसको भव्य किया श्रद्धालु के लिए, बस सही। अच्छा, और इस कुएं से रिलेटेड कुछ बातें बताएं। जैसे ऐसा सुनने में आता है कि इस कुएं के अंदर 9 और कुएं हैं और उसके अंदर सम्राट अशोक का खजाना है, जिसे खजाना गृह के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, ऐसा कहा जाता है, सच्चाई तो अभी भी किसी तरह सामने नहीं। और मैंने 95 में सिटी में 96 में पानी उपचाई गई थी 60-70 फीट। तो इस कुआं का जो लेवल है, ऊपर से जैसे जा रहा, नीचे छोटा हुआ आकार के साथ कुआं चला गया। ठीक है, ये कुआं काफ़ी गहरा है, ये पानी निकालने में काफ़ी समय लगेगा। लेकिन ये कुआं के चारों तरफ दीवार देखे होंगे, वो स्रोत झरना की तरह लगा हुआ। अब पानी निकालने में आपको 10 दिन लग गया, भरने में 2 दिन से लगे। इसका स्रोत सूखता ही नहीं। आज भी लेवल आप देखिए, पानी जस के तस रहता, कहीं सुखा रहा है लेकिन इसका लेवल बस ही रहता। जहाँ तक इस कुआं का पानी का मन्नत है, तो माँ आस्था का केंद्र से जुड़ी माँ शीतला के जो जुड़ी हुई, जैसे किसी प्रकार का संकट हो, किसी प्रकार का दिक्कत हो, तो इनकी जल से स्नान करके माँ के सामने आराधना करके अपनी मुराद पूरा करने के लोग आते हैं। बहुत तरह के कष्ट दूर होते हैं। और कुआं के सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए ये जिसको पूरी तरीके से पैक कर दिया गया है, इसके बारे में पैक कर दिया था कि कोई श्रद्धालु आम तरह के लोग भी आते हैं। कुआं में देखिए खुला हुआ, कभी कूद भी गया है, जिसको हम लोग श्रद्धापूर्वक जीवित निकाला भी है। इसीलिए कि किसी तरह का हादसा घटना ना हो, इसीलिए हम लोग इसका घेराबंदी कर दी है। इस मंदिर का इतिहास सम्राट अशोक के काल से है। कहा जाता है कि इस कुएं के नाम पर ही इस मंदिर का नाम अगम कुआं मंदिर रखा गया है। और इस जगह की एक और ख़ासियत है कि इस कुएं का पानी कभी नहीं सूखता है तथा इस कुएं का पानी रंग बदलता रहता है। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। अगली वीडियो में हम आपको और भी ऐतिहासिक पूजा पंडाल और मंदिरों के दर्शन कराते रहेंगे। नमस्कार।